बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ये हमारी वीडियो जो होगी उसी टॉपिक पर होगी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रमज़ान की तैयारी शाबान में कैसे करेंगे। हमने देखा था कि हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करना है और इबादतों को बढ़ाना है, अपना वक्त सही जगह लगाना है। इसी तरह हमें इस्तग़फ़ार भी करना है। जब हम गुनाहों को अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी करवाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए नेकी के दरवाज़े खोल देगा। जब हम अपने पिछले गुनाहों को माफ़ करा देंगे तो आगे भी हम गुनाहों से बचते रहेंगे। इसलिए इस्तग़फ़ार का विर्द करना है और ख़ूब दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे ये रमज़ान का महीना नसीब फरमा, इस रमज़ान के महीने का हक़ अदा करने वाला बना, इस महीने को, इस बाबरकत महीने को हासिल करके इसमें ख़ूब इबादतें और दुआएं करने का मौका नसीब फरमा। तो ये हमें जो है दुआएं करते रहना है मुसलसल। रमज़ान का महीना आ भी जाए तो भी हमें इस दुआ से नहीं रुकना है। इसके अलावा जो है हमें अपने घरों को भी साफ़ सुथरा कर लेना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि घर ऐसे गंदे रहते हैं तो कुछ मूड ही नहीं चेंज होता हमारा। मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन जो होती हैं वो रमज़ान के महीने में जो है जहाँ एक एक लम्हा, एक एक घड़ी जो है उसकी मुबारक घड़ी होती है और अजर सवाब जो है इसका इतना ज़्यादा है इस महीने में इबादत करने का। उस महीने में जो है बाबरकत महीने में ख़वातीन जो है घर साफ़ कर रही होती हैं, शॉपिंग कर रही होती हैं और दूसरी चीज़ों में जो है अपना वक्त लगा रही होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, पकवान की चीज़ें। तो प्यारी ख़वातीन इस बात को याद रखिए कि जो है ये महीना इबादत का महीना है, ना कि घर संवारने का, ना कि अच्छे खाने पकाने का और ना ही जो है दावतें कराने का महीना है, बल्कि ये महीना जो है इबादत का महीना है। तो हमें ये सारी तैयारी पहले से करके रखनी है। अगर हम इफ्तार पार्टी प्लान कर रहे हैं या कोई दावत भी, तो पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। और रमज़ान के ईद के कपड़े हो गए या जो है और भी कोई तैयारी करनी है ईद के मामले में, ईद के सिलसिले में, तो उसकी पूरी तैयारी हम पहले ही करके रख लें। ऐसा ना हो कि रमज़ान के महीने में जहाँ इबादतों का सवाब है, जहाँ इबादतों को काउंट किया जाता है, उस महीने में हम बैठकर जो है इन चीज़ों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो हमें अपनी शॉपिंग, अपनी तैयारी, हर चीज़ जो है रमज़ान से पहले मुकम्मल रखनी है ताकि रमज़ान का महीना पूरा का पूरा हम इबादतों में लगा दें और जो है उसको ज़ाया होने से बचा लें और उसका भरपूर अजर हमें मिले। तो हमें जो है अगर पकवान भी हैं, जैसे समोसे खाते हैं हम लोग इफ्तार में, ये ज़्यादा मामूल की बातें हैं, तो इन चीज़ों की तैयारी हम पहले से ही रख लें और सिर्फ तलने तलाने का काम जो है आप इफ्तार में कर सकते हैं, वो भी जो है अवॉइड किया जाए तो ही अच्छा है। जब हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ान से पहले ही अपना घर पूरा क्लीन कर लें, बेडशीट्स वगैरह तब्दील कर लें, पर्दे तब्दील कर लें, थोड़ा सा डेकोरेशन अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, जाए नमाज को धुल लें सारे। तो इससे जो है एक फ्रेशनेस आती है घर में, घर का माहौल तब्दील होता है तो लोग भी जो है एक्साइटेड फील करते हैं, तैयार रहते हैं रमज़ान को वेलकम करने के लिए। तो ये एक्साइटमेंट, ये जो है वेलकमिंग नेचर हमारा होना चाहिए रमज़ान को लेकर, क्योंकि ये एक महीना ऐसा बाबरकत महीना है जो साल में सिर्फ एक मरतबा आता है और बहुत ही स्पेशल होता है हमारे लिए। तो इसको जो है हम ख़ास बनाने के लिए घर के माहौल को भी जब हम तब्दील करेंगे तो घर का हर मेम्बर जो है उसके लिए तैयारी करेगा। फिर बैठ कर पूरी फैमिली प्लान कर सकती है कि हम किस तरह से इबादतें करेंगे इस महीने में। आप कोई फैमिली इबादत भी प्लान कर सकते हैं कि कुरान का कोई एक दो सूरा आपने सेलेक्ट कर लिया और एक तफसीर जो है उसकी कोई भी मौलाना मौदूदी हो गए या फिर कोई नुमान अली ख़ान की तफसीर हो गई, कोई भी तफसीर जो है हम सेलेक्ट कर कर उस सूरे की तफसीर को जो है पूरे फैमिली के साथ सुनेंगे। एक हदीस की किताब सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी एक एक हदीस आप रमज़ान के हर दिन रात में बैठ के पूरी फैमिली बैठ कर पढ़ेगी। अगर किसी की दावत भी करना चाह रहे तो पहले ही हर चीज़ को प्लान कर ले ताकि रमज़ान के महीने में एक लम्हा भी आपका ज़ाया ना हो। तो देखिए इस महीने को सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं कि एक रिवायती चीज़, रिवाज चल रहा है कि हाँ आता है रमज़ान का महीना चला जाता है, नहीं, बल्कि इस महीने के लिए खूब मेहनत करनी है ताकि एक लम्हा भी हमारा ज़ाया ना हो और इस महीने में हम खूब 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 अजर सवाब लूट सकें, क्योंकि फिर ये महीना अगले साल ही आएगा और पता नहीं हमें नसीब होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हमें पहले से तैयारी करके रखना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और रमज़ान प्लानर तैयार करना है ताकि एंड टाइम पर ये सोचने में वक्त ज़ाया ना हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, नहीं, बल्कि पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखनी है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाएगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि हाउ टू प्लान फॉर रमज़ान इंशाल्लाह। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन देना है तो भी आप इस वीडियो पर दे सकते हैं ताकि हम उससे और अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करें इंशाल्लाह। और आप जो है अपने साथ साथ हमें भी दुआ में याद रखिए कि अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना हम तमाम को नसीब करे और इसको इस महीने का हक़ अदा करने वाला बनाए और इस महीने में खूब नेकी करने वाला बनाए।